70 साल से हमने उठाया जिसका झंडा, बदले में मिला डंडा। खबर यूपी के जनपद अमरोहा से, जहां पहली बार पहुंचे यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा कि अब डंडे से नहीं बल्कि झंडे से हिस्सा मिलता है। हमने जिसका झंडा उठाया, लेकिन उन्होंने हमारे समाज को छलने का काम किया। सरकार में किसी भी प्रकार की हिस्सेदारी नहीं दी। अब हमने भाजपा से हिस्सेदारी की है, तो बदले में भाजपा सरकार ने हमें केंद्र में 20,000 करोड़ और मत्स्य मंत्रालय दे दिया है। तो वहीं यूपी सरकार ने बिना गारंटी के 1,60,000 का क्रेडिट कार्ड व मंत्रालय देने का काम किया। यह तस्वीरें हैं अमरोहा जनपद के गांव छावी स्थित आदित्य फार्म हाउस की, जहां एक निजी प्रोग्राम में पहुंचे यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा कि पिछले 70 सालों से कांग्रेस, बसपा व सपा ने हमारे समाज को छलने का काम किया है और बदले में मिला है डंडा, क्योंकि हमारे समाज ने उठाया था उनका झंडा। उन्होंने कहा कि 23% आरक्षण पर SC/ST का कब्जा है, क्योंकि वह लगातार शिक्षित हो रहे हैं। अब हम भी अपने समाज के लिए शिक्षण संस्थान खोलेंगे और आरक्षण में भागीदारी लेकर रहेंगे, क्योंकि हमारा एक बोरा वोट है, तो बदले में हमें भी एक बोरा नौकरी भी चाहिए। तो वहीं हमारे वोट को विपक्षी लूट ना ले, इसलिए अपने समाज को उनसे लूटने से बचाना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों ने मुसलमानों का वोट लेकर उन्हें सिर्फ छलने का काम किया, क्योंकि आज भी मुसलमानों में गरीबी है। अब मुसलमान समझ चुका है और मोदी और योगी से जुड़ चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन कुमार के साथ डॉक्टर नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। अमरोहा पहुंचे हैं, क्या प्रोग्राम? ये मुरादाबाद मंडल का एक जिला है और अमरोहा में कार्यकर्ता पदाधिकारी है और ये देवतुल्य कार्यकर्ता है। इन्होंने कार्यकर्ता किसी पार्टी को खड़ा और बड़ा करता है। मंत्री बनने के बाद मेरा एक सम्मान समारोह था, स्वागत समारोह था, और इस कार्यक्रम के बहाने इन्हें बताना था कि डंडे से नहीं अब झंडे से हिस्सा मिलता है, और झंडा जिसका जिसका उठाया वो उसका आपका उठा के लेके चला गया। आपने उसका झंडा उठाया और आपका नौकरी, नोट, पैसा सब उठा के लेके चला गया। आप अपना डंडा भी रखो, अपना झंडा भी रखो, हिस्सा भी पाओ। और उसका उदाहरण भी दिया, भारतीय जनता पार्टी के साथ झंडे के साथ हो तो आपको केंद्र में मत्स्य मंत्रालय, उत्तर प्रदेश मत्स्य मंत्रालय 20,000 करोड़ रुपया वहाँ दे दिया। उन्हें कहा फ्री का बीमा ले जाओ, अनुदान ले जाओ हमसे, 60% सब्सिडी महिला और SC के लिए और 40% पुरुषों के लिए। इनके लिए क्रेडिट कार्ड आ गया कि बिना किसी गारंटी के भी अगर मेरा मछुआरा काम करता है, जाल ना है, तो उसको 1,60,000 रुपये बैंक खाते में ऋण आ जाता बिना गारंटी के। उत्तर प्रदेश निषाद राज बोर्ड में मुख्यमंत्री बोट योजना है। तीसरा, इनके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हो गई। इनके बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना है। अब उनके बच्चों को भी लाऊंगा, आवासीय सुविधा दूंगा और इनको भी बच्चों को कोचिंग कराऊंगा, IAS PCS बनाऊंगा, इनको भी शिक्षा में आगे ले जाऊंगा। तो ये इनको बताना था कि दूसरा टोपी, झंडा और नारा ये बहुत बड़ा था। आपने मंडल में कॉलेज की बात की, मंडल में कॉलेज स्थापना की बात की, वो क्या है? तो अभी वो जो मछुआ कल्याण कोष है 25 करोड़ रुपए जो इनको आया, अभी शुरुआत हुई है कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो मछुआरे का राजस्व संहिता 2016 में लिखा हुआ केवट मल्लाह कश्यप कहार धीवर रखवार बाधुत रैया मछुआरे हैं। इसके साथ भी अगर वो एक साल से थोड़ा अधिक से कोई भी आदमी मछली पालन कर रहा है तो उसका भी बच्चा मछुआरे है, उसके भी बच्चों के कल्याण के लिए हम लोग कोचिंग सेंटर खोलेंगे। उनके लिए आवासीय विद्यालय देंगे, आवास में खिलाएंगे पिलाएंगे। जिस तरीके से SC/ST के लिए अनुसूचित जाति का कोचिंग सेंटर है, मतलब आवासीय विद्यालय, उनके लिए आवासीय हम कोचिंग कराएंगे और उनको भी हर सुविधा देकर जो मेधावी छात्र होंगे उनको भी हम विकास की मुख्यधारा में लाएंगे। 70 साल और डंडा पड़ने वाली एक बात आपने कही अपने भाषण में, वो है क्या? अब जो 70 साल से सताए गए लोग हैं, सत्ता के साथ रहे, सत्ता को वोट दे दिया, दूसरे की सत्ता बनाया, बदले में सताए गए। डंडा में झंडा उनका था, डंडे एक है, और इनके पास जिसका झंडा था फंड उनके यहाँ चला गया, दंड नहीं मिल गया। दंड में SC/ST मिल गया, बेरोजगारी या शिक्षा। अब थाने में जाएंगे तो एक भी होमगार्ड नहीं है, सिपाही तो बहुत दूर की चीज़ है। किसी तहसील में जाएंगे चपरासी भी नहीं है, किसी विभाग में जाएंगे कर्मचारी नहीं है। तो दंड तो यही है ना कि इनका भी वोट बराबर है, हिस्सा बराबर होना चाहिए। आखिर कैसे उनकी सामाजिक न्याय समिति कहती है कि SC/ST के 23% आरक्षण में खाली एक जाटव का कब्जा है, मतलब 100% ज़्यादा अपनी संख्या से। OBC में जो है एक साइकिल वालों का हम अपनी संख्या से 100% है, तो इनका हिस्सा कहाँ चला गया? तो यही कहने का मतलब है कि इन अपना झंडा और डंडा ले आओ, अपना दंड पाओ, अपना फंड पाओ। फंड किसका कि जिसका जितना संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। बसपा ने कहा लेकिन कुछ किया नहीं। लेकिन अभी तो इन्होंने केवल झंडा शुरुआत की उठाना, फिर भी देखो हिस्सा मिलना शुरू हो गया। अब आपका गठबंधन BJP से है, तो क्या वो
गठबंधन बोरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोरे की बात की आपने। तो मैंने कहा एक बोरा वोट आपका है और एक झोरा उनका है और बोरे भर वोट आपका था। अब कहाँ चली गई नौकरी पैसा? तो मैंने कहा आज के दिन में अगर आपका एक बोरा वोट है तो एक बोरा भी नौकरी आपके चाहिए, एक बोरा हिस्सेदारी चाहिए, एक बोरा आपका जितना हिस्सा बनता है वो भाषा है इनका पढ़ाने का। तो इनके कहने वाला भारतीय जनता पार्टी गठबंधन गठबंधन है। जैसे त्रेता में भगवान राम ने गले लगाया निषाद राज को और निषाद राज ने सेना दे के रावण राज, उसी तरीके निषाद राज के बन सकते हैं। तो आज के दिन में सहयोगी है तो उन्होंने गले लगाया है और गले देकर ही निषाद राज के लोगों को न्याय है। आज के दिन में पहले इनको कश्यपवा कहा जाता था, तुरैवा कहा जाता था, खारा का, अब इनको कहते हैं आइए कश्यप जी आइए, निषाद जी आइए। अब जी लग गया, वही कितना सम्मानजनक इनको। तो इनको मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ। 2024 में लोकसभा चुनाव की हर पार्टी तैयारी कर रही है। क्या ये जो आज की जो मीटिंग है क्या उस तैयारी को लेकर के है कि निश्चित रूप से हम किसी को कुछ देंगे नहीं तो कैसे, लेन देन का मामला है। आज के दिन में हम अलायंस पार्टनर हैं, सहयोगी दल है। हम भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देने लायक नहीं रहेंगे तो क्या सहयोग करेंगे? तो आज के दिन में हमने सहयोग किया, आपने देखा 2019-2022 में, और उन्होंने बदले में एक सीट से हमें 15 सीट दिया, 11 सीट जिताए और 11 सीट में हमने इतिहास में। तो आज के दिन में लोकसभा में अगर हम उन्हें वोट नहीं दिला पाएंगे तो काहे हमें वो सीट देंगे? तो हमारा जो वोट है ये लुटेरे लूट न ले, जो पिछली सरकारें थी, इनको कहना था कि आप जिसके साथ न्याय है, जो आपका झंडे का स्वागत कर रहा, जय निषाद राज का स्वागत कर रहा, निषाद राज के किले पर निषाद राज भगवान राम की गले लगे मूर्ति लगा रहा, मस्त मंत्रालय करके आपके बच्चों को पढ़ाई दे रहा, आपकी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रहा, चाहे राजनीति में हो चाहे किसी क्षेत्र में हो, उसके साथ रहिए और 2024 की भी तैयारी करके फिर से एनडीए की सरकार। लोकसभा चुनाव हो रहा है, रामपुर में उपचुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे? अब जब से डॉक्टर संजय आए हैं तब से इतिहास बन रहा है। 2019, 2022, 2000 आपने उपचुनाव देखा, पिछले बार आजमगढ़ और रामपुर, जिस तरीके से उपचुनाव जीते थे फिर दोबारा भी जीतेंगे। फतेह दिखाई दे रही है? निश्चित रूप से फतेह जिताई होगी, जीतेंगे। तो हम लोग बिना भेदभाव वाली नीति है हमारे पास। हम लोग राजनीति को सेवा के हिसाब से है तो सेवा कर रहे हैं बिना भेदभाव के सभी लोगों। समाजवादी पार्टी के सांसद का भी बयान है कि मुस्लिमों को लगातार प्रताड़ित कर रही है प्रदेश की योगी सरकार, लगातार सताया जा रहा है, उनको मुकदमे लादे जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? सारा मुसलमान समझ गया है, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट पाते ही मुसलमान, आखिर ये लोग काहे गायब हैं? मुसलमानों पर राजनीति करने वाली पार्टियां क्यों बैक हो गए? क्योंकि सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहती है सबसे ज़्यादा गरीब मुसलमानों में है। तो वोट मुसलमानों ने देकर बदले में पाया क्या? गरीबी पाया। तो गरीबी से ज़्यादा दंड क्या है, गरीबी से ज़्यादा प्रताड़ना क्या है? वो सब जान गए कि नहीं, ये लोग हमको वोट तो लेते हैं लेकिन नोट नौकरी अपने लोगों के पास ले जाते हैं। तो मुसलमान भी आज के दिन में आप देखो, मुसलमान भी मोदी समर्थक मुसलमान है, हमारे योगी समर्थक मुसलमान है, भारतीय, हम उनको अनाज दे रहे हैं, उनको मकान दे रहे हैं, उनके बच्चों का इलाज करा रहे हैं। तो मुसलमान साथ में है ना आज के दिन में। आज भी मुसलमान इस तरीके का नहीं है कि उनके वोट मतलब उनके पॉकेट में है। अब वो पॉकेट में नहीं है, वो पब्लिक है और पब्लिक इस समय जनता का राज जनता के द्वारा है। अब उनको मालूम मुसलमान को जब से बीजेपी आई है, एनडीए आई, तब से दंगा बंद हो गया है। धारा 370 लगते ही दंगा सब बंद हो गया, राम मंदिर बनते सारे दंगा बंद हो गया। तो आज के दिन में जिस तरीके से सुकून अब महसूस कर रहा है तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इस पर क्या कहें? पहले अपना रंग बदल रहे हैं तो रंग बदलने के कांग्रेस के 70 साल में भारत जोड़ो यात्रा में उन्हें पूरे देश भर में समर्थन मिल रहा है, इस पर क्या कहें? समर्थन कहाँ मिल रहा हो तो अभी इलेक्शन में पता चलेगा। आज के दिन में अपनी पार्टी जोड़ लें, अपने परिवार को जोड़ लें, अपने लोगों को, उनके परिवार में कहाँ है? देखिए मेनका गांधी इधर है, सोनिया गांधी उधर है, तो पहले तो अपने परिवार को जोड़ लें ना, अपने पार्टी को जोड़ लें, तब तो किसी को जोड़। भारत वैसे ही एक है, भारत 1947 में एक हो गया, 1926 जनवरी 1950 को सब एक हो गया। इसका मतलब लगता है इन लोगों ने तोड़ के रखा था, अब जोड़ने के लिए निकले।